लीबिया के पूर्वी शहर डारना में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं। 5300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 10,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। वजह थी एक तूफान की वजह से आई भयानक बाढ़। तूफान का नाम है डैनियल। इससे आई बाढ़ ने बांधों को भी तोड़ डाला। बांधों के टूटने से पानी तेजी से कई शहरों और गाँव में फैला। कहा जा रहा है कि डारना में 5000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूर्वी लीबिया के मंत्री मोहम्मद अबू लमोशा ने बताया कि पहले आशंका 2300 लोगों के मारे जाने की थी, लेकिन जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उससे लग रहा है कि 5300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन सब की वजह भूमध्य सागर में आया तूफान डैनियल था। राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर देश में प्रकृति की ये मार खतरनाक साबित हुई। कई जगहों पर घर टूट गए, समुद्र का पानी बाढ़ की रूप लेकर शहर में घुस गया, बांध टूट गए, ब्रिज टूट गए। इतनी भयानक तबाही पहले किसी ने नहीं देखी थी। डैनियल तूफान को मेडिकेन भी बुलाया जा रहा है। लीबिया की हालत ऐसी है कि इस देश में विरोधी सरकारें राज कर रही हैं, एक पूर्वी तट की तरफ तो दूसरी पश्चिम की ओर। इस वजह से लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाहरी मदद अब डारना पहुंचना शुरू हो गई है। डरना समुद्री तट के किनारे बसा शहर है। यहाँ करीब 90,000 लोग रहते हैं, लेकिन तूफान की वजह से आई समुद्री बाढ़ और बारिश की वजह से आई फ्लैश फ्लड ने कई सड़कों और ब्रिजों को तोड़ दिया है। कई जगहों पर सामूहिक कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लीबिया दूत तामिर रमादान कहते हैं, मरने और लापता होने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र को ये बताया गया है कि यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग लापता हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। इतना तेज तूफान पहले कभी नहीं आया। तामिर रमादान ने बताया कि लीबिया की स्थिति मोरक्को से भी ज्यादा बदतर है। मोरक्को में हाल ही में भयानक भूकंप आया है, वहाँ भी 3000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। डरना और लीबिया के पूर्वी इलाकों में यह आफत रविवार रात आई थी। स्थानीय लोगों ने तेज धमाका सुना, इसके बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। फ्लैश फ्लड की वजह से डरना का निचला इलाका वाडी डरना पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि यह पहाड़ों की तलहटी में बसा है। ऊपर की तरफ से आए पानी से पूरा इलाका साफ कर दिया है। नई इमारतें बची हैं, ना सड़क ना ही कोई धार्मिक स्थान। चारों तरफ कीचड़ और कचरा फैला पड़ा है। यहाँ तक कि शहर की नदी भी लापता है। पहले तो नदी का स्तर बढ़ा, किनारों पर मौजूद इमारतें उसमें गिरी। इसके बाद फ्लैश फ्लड से आई कीचड़ और कचरे ने इमारतों के मलबे के साथ नदी के बहाव को रोक दिया। फिर नदी के चारों तरफ कीचड़ फैल गया। बाढ़ में कारें और गाड़ियां बहकर एक दूसरे के ऊपर लग गई या तो तटों के किनारे लगे पत्थरों से जाकर अटक गई। लीबिया के सरकारी मौसम विभाग ने कहा, लोगों को डैनियल तूफान की चेतावनी उसके आने से 72 घंटे पहले दी थी। कहा था कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सुनी। रविवार से सोमवार के बीच 414.1 मिलीमीटर यानी 16.3 इंच बारिश हुई। पानी से शवों को निकालने के लिए रबर के बोट्स का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन हर जगह पानी नहीं है। ज्यादातर जगहों पर कीचड़ है। पूर्वी लीबिया के स्वास्थ्य मंत्री ओथमैन अब्दुल जलील ने कहा कि कई शव अब भी इमारतों के नीचे या फिर कीचड़ में फंसे हुए हैं। कईयों को भूमध्य सागर से आई बाढ़ अपने साथ खींचकर वापस ले गई। त्रिपोली में राज कर रही पश्चिमी इलाके की सरकार ने विमान से 14 टन मेडिकल सप्लाई और हेल्थ वर्कर्स को बेंगाजी से डरना की तरफ भेजा है। मिस्र, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र अरब से भी मदद पहुंच रही है। जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी मदद भेजने की घोषणा की है। डरना बेंगाजी से करीब 250 किलोमीटर दूर है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।